दोस्तों पाइथन वीडियो सीरीज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे इनहेरिटेंस इन पाइथन। पाइथन में इनहेरिटेंस क्या होता है, इसके फीचर क्या होते हैं, इसका क्या एडवांटेजेज होते हैं, और हम ये भी देखेंगे कितने टाइप्स के इनहेरिटेंस होते हैं। फाइनली हम लोग एक एग्जांपल भी देखेंगे, राइट। तो जैसा कि जानते हैं कि इनहेरिटेंस is one of the four fundamental OOPS concept, right? And other three are encapsulation, polymorphism and abstraction, right? ये तीन है, इसके अलावा तीन और फीचर्स है, टोटल 4 फीचर्स होता है जिसमें इनहेरिटेंस इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट OOPS फीचर. Now let's try to understand what is inheritance. By definition, inheritance is a mechanism by which one class acquires, or you can say inherits, all the properties and behaviors of another class. The class whose members are inherited is called a superclass or base class, and the class that inherits those member is called subclass or derived class. So basically whenever we talk about the inheritance में concept होता है बेस क्लास या सुपर क्लास भी उसको बोलते हैं, सब क्लास या डिराइव्ड क्लास. तो क्या होता है कि ऑलरेडी कोई एग्जिस्टिंग क्लास है, राइट, उसका यूज करके हम यदि सब क्लास क्रिएट करते हैं. क्यों क्रिएट करते हैं? ताकि हम सुपर क्लास के या बेस क्लास के प्रॉपर्टीज़ को या बिहेवियर या मेथड्स को हम सब क्लास में इनहेरिट कर सकें, राइट, ताकि प्रॉपर्टीज़ या बिहेवियर को रीयूज कर सके रेदर देन डिफाइनिंग अगेन इन द सब क्लास. इसलिए इनहेरिटेंस का यूज होता है. आई होप यू अंडरस्टूड. नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट द सिंटेक्स ऑफ इनहेरिटेंस इन पाइथन, in Python derived class can inherit a base class or super class using this syntax. क्या लिखना होगा? आपको क्लास लिखना है, डिराइव्ड क्लास का नेम लिखना है, अब ब्रैकेट में सुपर क्लास का आपको नेम लिखना है राउंड ब्रैकेट में, और कॉलन दे देना है. तो दिस इज द वे टू क्रिएट अ डिराइव्ड और बेस क्लास फ्रॉम सुपर क्लास, राइट, और बेस क्लास. अब जब हम बात करते हैं बेनिफिट्स ऑफ इनहेरिटेंस, तो इसको दो तरीके से हम एक ही चीज़ को समझ सकते हैं. जैसे पहला स्टेटमेंट क्या कहता है? यूजिंग इनहेरिटेंस यू कैन राइट हायरार्कल कोड वेयर यू मूव फ्रॉम जेनरिक कोड इन पेरेंट क्लास टू ए स्पेसिफिक कोड इन चाइल्ड क्लास. उसी को मोर टेक्निकल लैंग्वेज में क्या कह सकते हैं? इनहेरिटेंस उप्स कंसेप्ट रिलेट्स टू द रिमूविंग रिडंडेंसी एंड राइट्स रीयूजेबल कोड. कहने का मतलब है कि जो जेनरिक कोड होता है, राइट, वो हम सुपर क्लास में लिख देते हैं, और जो मोर स्पेसिफिक कोड होता है वो सब क्लास में लिखते हैं. और जो जेनरिक कोड, जैसे जेनरिक कोड हम सुपर क्लास में लिख देते हैं ताकि दैट इज़ गोइंग टू यूज बाय द मेनी क्लासेस, राइट. और क्या करेंगे? हम बहुत सारा सब क्लास क्रिएट करेंगे और जो मेन क्लास को जहाँ पे जेनरिक कोड लिखा है उसको एक्सटेंड करेगा. तो इस तरह से हम क्या करते हैं? कोड को रीयूजेबल बना देते हैं. जेनरिक कोड को हम सुपर क्लास में रख देते हैं, और बेस क्लास क्या करेगा? सुपर क्लास या बेस क्लास, सॉरी, जो डिराइव्ड क्लास या चाइल्ड क्लास क्या है, वो उसको बेस क्लास को इनहेरिट करेगा या एक्सटेंड करेगा, ये कह सकते हो, इनहेरिट करेगा, और वो सारे बिहेवियर या कॉमन बिहेवियर या प्रॉपर्टीज है उसको इनहेरिट कर सकता है. तो कोड रीयूजेबिलिटी पर्पस के लिए हम बेसिकली इनहेरिटेंस यूज करते हैं. एंड दिस इज़ नॉट अबाउट द पाइथन, दिस इज अक्रॉस ऑल द लैंग्वेजेज, राइट. ये कंसेप्ट सभी लैंग्वेज जो हम कंसेप्ट दे रहे हैं, सारे जो भी कंसेप्ट इसमें लर्न कर रहे हैं वो मोस्ट ऑफ द थिंग्स अप्लाइज ऑन द मोस्ट ऑफ द लैंग्वेज. कुछ चीज़ों को छोड़कर जो हम आगे बात करेंगे कि कौन ऐसा चीज़ है जो इनहेरिटेंस की बात करते हैं तो पाइथन में ही लागू होता है और बाकी लैंग्वेज में नहीं. नाउ वी विल टॉक अबाउट द टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस, राइट. एज पर उप्स कंसेप्ट देयर आर 5 टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस, राइट. पहला क्या है? सिंगल इनहेरिटेंस, देन मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, मल्टीपल इनहेरिटेंस, हायरार्किकल इनहेरिटेंस एंड हाइब्रिड इनहेरिटेंस. एक एक को हम समझते हैं. सबसे पहला सिंगल इनहेरिटेंस. दिस टाइप ऑफ इनहेरिटेंस इज ए सब क्लास डिराइव्ड फ्रॉम अ सिंगल सुपर क्लास. मतलब जब भी हम सिंगल इनहेरिटेंस बोलते हैं तो उसमें एक सुपर क्लास होता है, एक सब क्लास होता है. सिंपल सा समझना है, राइट. पिक्टोरियल फॉर्मेट में ये देख सकते हो कि यहाँ क्लास ए सुपर क्लास है या बेस क्लास कह सकते हो, और क्लास बी क्या है? सब क्लास है जो क्लास ए को इनहेरिट करता है, राइट. और इस तरह से पाइथन के टर्म में क्लास पेरेंट क्लास हमने डिफाइन किया, फिर पेरेंट क्लास एक चाइल्ड क्लास बनाया जो पेरेंट को इनहेरिट कर रहा है, राइट. दिस इज कॉल्ड सिंगल इनहेरिटेंस, वन पेरेंट वन चाइल्ड, दैट्स इट. नाउ मल्टी लेवल इनहेरिटेंस. इन मल्टी लेवल इनहेरिटेंस अ सब क्लास इनहेरिट्स फ्रॉम अनदर सब क्लास which in turn may inherit from another subclass, thus having levels.
तो इस तरह से क्या होता है, एक क्लास दूसरे क्लास को, फिर दूसरा क्लास तीसरा क्लास को इनहेरिटेंस इस तरह से वो क्या करता है, इनहेरिट करता है। इस तरह से क्या होता है, एक लेवल बन जाता है, राइट। पेरेंट चाइल्ड ग्रैंड चाइल्ड, इस तरह से हायरार्की बन जाता है। जैसे यहाँ देखो, यहाँ क्या है, पेरेंट है पहले, इस पेरेंट को एक चाइल्ड ने क्या किया, इनहेरिट किया, फिर इस चाइल्ड को फिर ग्रैंड चाइल्ड मिल गया, राइट। तो इसी तरह से आप पिक्चर में देख सकते हो कि सबसे टॉप में जो बेस क्लास है या सुपर क्लास है, क्लास ए। क्लास बी क्लास ए को एक्सटेंड कर रहा है, फिर क्लास सी क्लास बी को कर रहा है, नीचे बॉटम में भी हो सकता है, क्लास डी रहेगा क्लास सी को कर सकता है, फिर क्लास डी को क्लास एफ बेसिकली इनहेरिट कर सकता है। इस तरह से एक लेवल बन जाता है। दैट्स वाई दिस इज कॉल्ड मल्टी लेवल। देयर इज नथिंग लाइक अ सिंगल लेवल। जैसे सिंगल इनहेरिटेंस में क्या है, एक ही लेवल है, लेकिन मल्टी लेवल में मल्टीपल लेवल्स बन जाते हैं, लेवल 1 लेवल 2 इस तरह से लेवल बन जाते हैं। दैट्स वाई दिस इज कॉल्ड मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। नाउ नेक्स्ट इज मल्टीपल इनहेरिटेंस। इन मल्टीपल इनहेरिटेंस अ सब क्लास इज क्रिएटेड यूजिंग मोर देन वन सुपर क्लास। तो मल्टीपल इनहेरिटेंस में क्या होता है कि एक चाइल्ड के दो पेरेंट या एक से ज़्यादा पेरेंट हो जाते हैं, इसको कहते हैं मल्टीपल इनहेरिटेंस, जो कि लैंग्वेज लाइक जावा में अलाउड नहीं है मल्टीपल इनहेरिटेंस, बट पाइथन अलाउज मल्टीपल इनहेरिटेंस, राइट। तो यहाँ देख सकते हो कि यहाँ क्लास ए क्लास बी दोनों क्लास सी का पेरेंट है, राइट। और इस तरह से पाइथन में ऐसे कर सकते हो कि दो पेरेंट 1 पेरेंट 2, राइट। चाइल्ड एक क्लास डिफाइन कर सकते हो जो पेरेंट 1 और पेरेंट 2 दोनों को इनहेरिट कर सकता है, right. There may be more than 2 parents as well, right. So this is called multiple inheritance. This is not allowed in Java, but it is allowed in Python. Yeah. Now next inheritance का type है hierarchical inheritance, right. This type of inheritance more than one subclasses are created from same superclass. बहुत simple. एक parent के multiple child होंगे, that's it. That is called hierarchical inheritance. जैसे यहाँ पेरेंट है, क्लास पेरेंट है, इस पेरेंट के चाइल्ड 1 है, चाइल्ड 2 है, मतलब इस एक पेरेंट के दो चाइल्ड है, राइट। तो एक पेरेंट के मल्टीपल चिल्ड्रेन हो सकते हैं, राइट। दैट इज कॉल्ड हायरार्किकल इनहेरिटेंस। नाउ नेक्स्ट हाइब्रिड इनहेरिटेंस, आई थिंक दैट वुड बी द लास्ट वन। हाइब्रिड इनहेरिटेंस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ मोर देन वन इनहेरिटेंस टाइप्स। अभी तक जो भी टाइप पढ़े हैं ना इनहेरिटेंस का, उसी का कॉम्बिनेशन को मिला के हाइब्रिड इनहेरिटेंस बनता है। It may be the combination of multi-level and multiple inheritance, or hierarchical or multi-level inheritance, or hierarchical and multiple inheritance, right. तो यहाँ देख सकते हो कि यहाँ पर देखो कि क्लास बी और सी का पेरेंट कौन है, मतलब क्लास एक पेरेंट के दो चाइल्ड है, राइट। बी सी दोनों के चाइल्ड है, राइट। तो बी सी दोनों का चाइल्ड होगा तो हायरार्किकल इनहेरिटेंस अभी हमने पढ़ा था, राइट। एक पेरेंट के दो चाइल्ड है। फिर आप देख सकते हो कि फिर देख सकते हो कि क्लास डी है, उसके कितने दो पेरेंट हो गया, बी सी दोनों पेरेंट हो गया, राइट। सो दैट इज कॉल्ड मल्टीपल इनहेरिटेंस, क्योंकि एक क्लास के दो पेरेंट हो गए, राइट। दैट इज कॉल्ड मल्टीपल इनहेरिटेंस। तो ये जो इमेज दिया हुआ है, ये दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ हायरार्किकल एज वेल एज मल्टीपल इनहेरिटेंस। तो इस तरह से डिफरेंट टाइप के इनहेरिटेंस को कंबाइन करके आप हाइब्रिड इनहेरिटेंस बना सकते हो। तो दिस इज ऑल अबाउट द इनहेरिटेंस। अब हम समझते हैं पाइथन में इनहेरिटेंस हम कैसे इंप्लीमेंट करेंगे। तो हमने पहले से इंप्लीमेंट करके रखा है ताकि मैं टाइम को सेव कर सकूं। आई विल एक्सप्लेन यू ईच एंड एवरी पीस ऑफ द कोड। तो जैसे मैंने एक क्लास क्रिएट किया अकाउंट में मैंने एक कंस्ट्रक्टर डिफाइन कर दिया जिसमें दो फील्ड है, अकाउंट होल्डर नेम एंड अकाउंट नंबर, दैट आई एम इनिशियलाइजिंग इन द कंस्ट्रक्टर, राइट। और अकाउंट में विड्रॉ मेथड है, विच टेक्स अमाउंट एंड जस्ट आई एम प्रिंटिंग अ मैसेज कि कितना अमाउंट विड्रॉ हो रहा है किस अकाउंट के लिए, राइट। फिर मेरे पास डिपॉजिट मेथड है जिसमें मैं दिखा रहा हूँ कितना अमाउंट डिपॉजिट हो रहा है, किस अकाउंट के लिए डिपॉजिट हो रहा है, वो सिंपल मैसेज प्रिंट कर रहा हूँ। अब एक क्लास को मुझे रीयूज करना है, मतलब इनहेरिटेंस में यूज करना है, इनहेरिटेंस फीचर का यूज करके इसके जो भी प्रॉपर्टीज़ है अकाउंट होल्डर नेम एज वेल एज दिस टू मेथड्स आई वांट टू यूज। तो मैंने क्या किया, एक प्रिविलेज्ड अकाउंट करके एक क्लास क्रिएट किया, राइट। जिसका फीचर ये होगा कि इसका कुछ प्रिविलेज्ड अकाउंट, नाम से ही पता चलता है कुछ एडिशनल फैसिलिटी मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ ऐसे अकाउंट्स को। और वो इनहेरिट किसको कर रहा है, अकाउंट को। जैसे कि इनहेरिट करने का मतलब ये हुआ ब्रैकेट में अकाउंट, तो ये सुपर क्लास हो गया, ये चाइल्ड क्लास हो गया। और इसमें इसका अपना खुद का मेथड है शेड्यूल अपॉइंटमेंट, मतलब अपॉइंटमेंट शेड्यूल कर सकता हूँ इसके लिए, प्रिविलेज्ड अकाउंट के लिए। जो सिंपल अकाउंट होगा उसके प्रिविलेज नहीं होगा, शेड्यूलिंग अपॉइंटमेंट का फीचर नहीं होगा, लेकिन प्रिविलेज्ड अकाउंट है उसको एक फीचर होगा शेड्यूल अपॉइंटमेंट, राइट।
जिसमें एक सिंपल सा मैसेज प्रिंट कर रहा हूँ कि किस अकाउंट के लिए शेड्यूलिंग अपॉइंटमेंट हो रहा है, राइट। और फाइनली मैंने प्रिविलेज अकाउंट के लिए क्या किया, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया बाय पासिंग अ नेम ऑफ द पर्सन, लेट्स से कि नेम ऑफ द पर्सन के दे देता हूँ, और विड्रॉ अमाउंट 500। तो इस तरह का कंस्ट्रक्टर आप देखोगे यहाँ नहीं है, तो ये पेरेंट कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा। पेरेंट में देख रहे हो अकाउंट होल्डर नेम और अकाउंट नंबर ले रहा है। तो पेरेंट मतलब पेरेंट का हम कंस्ट्रक्टर भी इनहेरिट कर सकते हैं, राइट। और जहाँ हमने अकाउंट होल्डर नाम और अमाउंट को पास किया, राइट। अब फाइनली आई एम कॉलिंग विड्रॉ एंड डिपॉजिट मेथड ऑफ सुपर क्लास। तो ये क्या है, इनहेरिटेंस ही तो है। कंस्ट्रक्टर को इनहेरिट करना, दोनों मेथड को इनहेरिट करना, ये सब क्या है, आपका इनहेरिटेंस है, राइट। अब फाइनली आई एम कॉलिंग दिस मेथड फ्रॉम द सब क्लास, राइट। सब क्लास के मेथड को, सब क्लास का ऑब्जेक्ट को कॉल कर ही सकता है, राइट। तो इस तरह से इफ आई रन दिस प्रोग्राम देन यू कुड सी द आउटपुट। पहले मैंने विड्रॉ मेथड को कॉल किया, राइट। तो विड्रॉ मेथड में ए मैसेज प्रिंट कर दिया, राइट। विड्रॉइंग अमाउंट ₹500 फॉर अकाउंट नंबर, जो भी अकाउंट नंबर है वो अकाउंट नंबर मैंने यहाँ अकाउंट नंबर थोड़ा रियलिस्टिक मैं पास करता हूँ, थोड़ा रियल लगे, 141 समथिंग लाइक दिस, राइट। अब मैं रन करता हूँ तो आप देख सकते हो कि इस अकाउंट नंबर के लिए इतना अमाउंट विड्रॉ हुआ, इस अकाउंट नंबर के लिए इतना अमाउंट क्या हुआ, डिपॉजिट हुआ, राइट। और इसको प्रिविलेज अकाउंट माना गया है, तो इसका अपॉइंटमेंट भी शेड्यूल हो गया है इस अकाउंट के लिए, राइट। तो इस तरह से गाइज, इस तरह से इनहेरिटेंस हम पाइथन में इजीली इंप्लीमेंट कर सकते हैं। लेकिन इनहेरिटेंस यहीं पे समाप्त नहीं होता है। इनहेरिटेंस से रिलेटेड हम काफ़ी सारी बातें करेंगे। स्पेशली हम बात करने वाले हैं कि हम मेथड ओवरराइडिंग वगैरह, आगे हम पॉलीमॉर्फिज्म का बात करेंगे। तो पॉलीमॉर्फिज्म बिना बिना इनहेरिटेंस के पॉसिबल ही नहीं है। तो इनहेरिटेंस किसी भी लैंग्वेज में, नॉट इन पाइथन बट अदर लैंग्वेज ऑल्सो, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अपार्ट फ्रॉम दैट हम मल्टीपल इनहेरिटेंस का जहाँ तक बात करते हैं कि पाइथन अलाउ करता है मल्टीपल इनहेरिटेंस, तो मल्टीपल इनहेरिटेंस पर मैं स्पेशल वीडियो बनाऊंगा जिसमें बताऊंगा कि MRO फीचर क्या होता है, मेथड रेजोल्यूशन ऑर्डर क्या होता है। When we talk about the multiple inheritance in Python, a feature is associated that is called MRO, Method Resolution Order। ठीक है ना, उस पर मैं नेक्स्ट वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और